करनी होगी तो आपको मैं जरूर बता दूंगी, ठीक है जी। चलिए, सो नाउ वी विल डू टुडे finite Bessel's inequality. राइट, ये फाइनाइट बेसल्स इनइक्वालिटी क्या कहती है ये, व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट क्या है इसकी? इफ E1 E2 En हमारे पास ये एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है, किसमें? दिस इज द ऑर्थोनॉर्मल सेट इन हिल्बर्ट स्पेस H, राइट? इफ आई विल टेक एनी वेक्टर x belongs to H, अगर मैं कोई वेक्टर लेती हूँ x belongs to H, right? If I will take any vector x belongs to H, if I will take any vector x belongs to H, तो वो दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा. नंबर वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये देखो, ये इनर प्रोडक्ट लिया. इनर प्रोडक्ट जो है, इनर प्रोडक्ट बेटा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट मे बी रियल, इट मे बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हमें नहीं पता ये क्या, पर ये स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी का हमेशा क्या आता है? मॉडुलस में आता है. वेक्टर क्वांटिटी आप नॉर्म में लेते हैं, राइट? इट्स स्क्वायर. ये जो एक आपके पास सम ऑफ स्केलर्स आपके पास आ जाएंगे, दैट इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर. एक हमें ये प्रूव करना है. नंबर 2 हमें प्रूव करना है कि अगर एक्स वेक्टर में से आप ये सम ऑफ द वेक्टर्स जो हैं माइनस कर देंगे, तो जो भी आएगा वो ईजे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, राइट? और EI is perpendicular to EJ for all I not equal to J, because EI सेट जो है ये अपने आप में कौन सा सेट है? ऑर्थोनॉर्मल सेट इन H, राइट? सो वन बाय वन हम इसको प्रूव करेंगे. सो ध्यान से सबने देखना है हाउ टू, क्योंकि इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन कहीं ना कहीं आएगी, वो आपने नोट करनी है. सो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रूफ शुरू करने से, प्रूफ कहाँ से शुरू होना है, वेयर फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट. हमने एक वेक्टर लिया y is x minus summation I running from 1 to n, मतलब we have considered this vector and you have to remember this is a vector. एक्चुअली जब आप इसको खोलोगे तो ये क्या बनेगा? x minus x e1 e1, राइट? ठीक है जी, प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ x e2 और साथ में e2, प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ x e3 and here is e3, so on up to inner product of x and en and here is en. इस तरह से आपके पास ये एक वेक्टर y बन गया, right? Now we will take what is y. So I'm going to the next screen बेटा जी, क्योंकि लार्ज थोड़ी कैलकुलेशन है. So now हमने क्या करना है, इसका नॉर्म ले लिया. और आपको पता है what is norm? Norm is induced by this inner product, right? So we will substitute the value here, x minus summation I running from 1 to n, inner product of x and ei, right? And x minus same vector summation I running from 1 to n x इनर प्रोडक्ट ऑफ. अब यहाँ पे बच्चे मैंने क्या कर दिया, बस ये आपने पहले मेजर चेंज देखना है यहाँ, क्योंकि जब ये दो वेक्टर्स आपस में ये जब आप इनको इंटरेक्ट करवाएंगे, जब आप इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज यहाँ लगाएंगे, तो ये एक वेक्टर हमने आई की फॉर्म में खोल लिया और एक जे की, फर्क कोई नहीं पड़ेगा बेटा जी, राइट? सो दिस इज द इनर प्रोडक्ट. अब हम इसको खोलेंगे, अब इसको ओपन करना है बाय यूजिंग द इनर प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज. ये एक्स सबसे पहले किसके साथ आएगा? इसके साथ. तो सबसे पहले इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड x, फिर दिस इनर प्रोडक्ट विद दिस minus x inner product of summation j running from 1 to n x, here is ej and here is ej. So this is the second inner product, right? Third, अब ये दोनों आपस में ये और ये जाएगा माइनस के साथ, summation I running from 1 to n, inner product of x and ei, here is ei and this is this, right? Then minus minus plus. अब यहाँ पे बचे प्लस, this is summation I running from 1 to n
x inner product of ei. Here is ei, right? This is summation j running from 1 to n x ej एंड हेयर इज ईजे। अगर आप यहाँ पे सपोज करो ई आई और ईजे अलग अलग दो नहीं लगाते, लेकिन जब बाद में दो आईज जब इकट्ठे हो जाएंगे बेटा, आप क्या करोगे? जब दो समेशन इकट्ठे हो जाएंगे, इट मींस पहले आप एक को वेरी करवाओगे, दूसरा कांस्टेंट रखोगे, तो जब आप इसको वेरी कराओगे तो वेरिएशन के लिए वेरी कर रहा है, इट मींस वहां पे हम एक आई रख देंगे और दूसरा जे रख देंगे। आप लास्ट में भी ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। सो हाँ, इस ये आप कंफ्यूज ना है, हमने पहले ही एक में आई के साथ and we have taken j in the another. So now अब हमारे पास how many terms now we have? 1 2 3 and 4 terms. So one by one we will solve these terms. So I'm not going to the another screen, बेटा मैं यहीं पे ही solve करूंगी ताकि आपको पता चले भी एक्चुअली क्या हम स्केलर्स में क्या क्या बाहर आएगा और क्या क्या अंदर रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर ही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। So what is inner product of x and x? इसकी explanation दे रही हूँ। This is norm of x square minus. अब ये जो है, ये वाला जो concept है, ये किसमें है? ये second वेक्टर के साथ है, तो ये बेटा कॉन्जुगेट में बाहर आएगा। ये पूरा का पूरा जो है ये आपका कॉन्जुगेट में बाहर आएगा। So this is summation j running from 1 to n x ej its conjugate, और अंदर आपका बच्चा दिस वन। सो ये टर्म हो गई, ये भी हो गई। अब इसकी टर्म, अब ये पहले वेक्टर के साथ है क्योंकि ये स्केलर बेटा, ये पूरी क्वांटिटी स्केलर है। दिस इज स्केलर। इसमें से वेक्टर कौन सा है? ये है और एक ये है। सो अब ये बाहर आएगा। दिस इज माइनस समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड ei। तो ये फर्स्ट टर्म के साथ है, तो ये एज इट इज ही रहेगा। हियर इज ei कॉमा राइट प्लस। अब इसमें ये एज इट इज आएगा, अब ये वाला जो है ये आपका कॉन्जुगेट से बाहर आएगा, और ये दो वेक्टर्स आपके अंदर रह जाएंगे। सो दिस कम्स आउट टू बी summation I running from 1 to n inner product of x and ei into summation j running from 1 to n inner product of x and ej its conjugate, और यहाँ पे ei ej as it is. Now अब इसी को ही और ज्यादा इसको अब हम i की और j की वेरिएशंस लगा के फाइनल जो है वो आंसर फाइंड आउट करेंगे। So now we have yes first term as it is, norm of x square as it is, right? अब जो आपके पास सेकेंड टर्म है, ये आपके पास है माइनस समेशन j रनिंग फ्रॉम 1 to n। अब देखो बेटा, अब ये जो समेशन है अब एक सिंगल है, चाहे मैं अब इसको समेशन i के साथ कर दूं या समेशन j के साथ कर दूं, डजंट मैटर। सो मैं इसी को समेशन i के साथ ही लिख रही हूँ। सो यू हैव x ej, this is summation I running from 1 to n inner product of x and ei its conjugate x and ei, right? माइनस, अब देखो ये है, अब एक आपके पास एज इट इज टर्म है, दूसरा उसका उल्टा है। ठीक है, तो हम जो उल्टा है उसको सीधा कर देते हैं, x एंड ei, और इसको जब मैंने सीधा करना है तो मैं क्या करूंगी, इसका कॉन्जुगेट लगा दूं। ठीक है जी, प्लस अब यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है आपका, अब इसमें हम इकट्ठा करेंगे। दिस इज समेशन आई रनिंग फ्रॉम, अब सपोज करो मैं यहाँ पे ये मेरी वेरिएशन लगी पहले जे पे, मैंने जे को वेरिएट किया। ठीक है, समेशन ओपन करेंगे, जब आप बेटा जे को ओपन करेंगे कहीं जाके जे की वैल्यू आपकी आई के बराबर आएगी। ठीक है जी, कहीं वैल्यू जाके आपकी j की वैल्यू i के बराबर आएगी। जब j की वैल्यू i के बाकी सारी जो वैल्यूज हैं, देखो अब मान लो मैं 1 पुट किया, सपोज करो मैंने j को 1 पुट किया। ठीक है, तो आपका आया ei यहाँ पे,
यहाँ पे आपका बनेगा E1 EJ, ठीक है। और जब आपकी J की वैल्यू बेटा 1 है तो आपका E1 बचेगा, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज जो है वो 0 हो जाएंगी, क्योंकि EI EJ आपको क्या दिया हुआ है, EI एंड EJ दिस इज इक्वल टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J। जब आपका 1 और J की वैल्यू सेम होगी तो इसका आंसर 1 आएगा बेटा, अदरवाइज बाकी जगह क्या हो जाएगा, 0। तो हम उसी तरह कहेंगे कि जब J की वैल्यू आप सम अप करेंगे, जब J की वैल्यू I के इक्वल हो जाएगी, ये वाला मैं एज इट इज लिख रही हूँ, ये बाहर वाला एज इट इज है, ठीक है जी। तो जब J की वेरिएशन, J की वैल्यू I के बराबर होगी तो आपका ये बन जाएगा X, एंड बाकी सारे जो है वो खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनर प्रोडक्ट जो है वो आपके पास EI कॉमा EI ये बचेगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगे। इज इट क्लियर? So this is norm of x square minus summation I running from 1 to n. Up, this is z and z conjugate and this is called mod square. यहाँ mod square आ जाएगा. Similarly, minus summation I running from 1 to n. This is inner product of same. This is mod square. और ei ये आपका क्या हो जाएगा बेटे, 1 हो जाएगा. फिर यहाँ पे same terms plus summation I running from 1 to n. This is inner product of x and ei. It's mod square. It's mod square. तो एक टर्म बच्चे आपकी कैंसिल, राइट। तो नाउ वी आर लेफ्ट विथ क्या रह गया हमारे पास, मैं यहीं पे ही इसी स्क्रीन के ऊपर ही कंटिन्यू कर रही हूँ। So we are left with only two terms. One is norm of x and the other is summation I running from 1 to n mod of inner product of x and ei square, right? So we have this is norm of x square minus summation I running from 1 to n inner product of x and ei, its mod square. ये टर्म जो है आपके पास रह जाती है, राइट। क्लियर? सो नाउ अब हमें पता है नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। एज तो इसका मतलब ये भी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। इट इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n inner product of x and ei its mod square. It implies summation I running from 1 to n inner product of x and ei its mod square is less than or equal to no. So this is the first part of the Bessel's inequality for finite time, right? So first part has been done. Now I am proceeding for the second part, number 2. Number 2, what do you want to prove? नंबर 2 में हमें प्रूव करना है x माइनस समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड ei is perpendicular to ej. अब दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना मतलब उनका इनर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। क्या कंसीडर करेंगे, नाउ कंसीडर x minus summation I running from 1 to n inner product of x and ei, right, and here is ej, ये हमने कंसीडर, ठीक है। दो वेक्टर्स हमने कंसीडर कर लिए। अब एक बार ये वेक्टर इसके साथ जाएगा, दैट इज x कॉमा ej minus summation I running from 1 to n inner product of x and ei, here is ej, comma ej, here is comma, we'll put comma here, right? So this comes out to be inner product of x and ej, right, minus अब यहाँ पे आपका जो वेक्टर है, तो सेकंड जो आपका वेक्टर है वो आपके पास है ये, दिस इज समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। बाहर आप इसको जो है समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n
x comma ei, and here is ej. This is the second vector you have, this one, right? So हमारे पास जो ei set है, these are the orthonormal set. Ei sets are the orthonormal sets. अब हम इस समेशन को अगले स्टेप में बाहर ले जाएंगे. सो यू हैव x इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड ej माइनस समेशन I रनिंग फ्रॉम 1 to n x कॉमा ei, राइट? ये एक अंदर रहेगा आपका x कॉमा ei और एक आपका रहेगा साथ में बाहर, दिस वन xi, दिस वन, और यहाँ पे आपका है ej इस तरह से, राइट? और यहाँ पे आपका यहाँ पे कॉमा बचे, हेयर इज कॉमा. सो हमने समेशन बाहर निकाल दिया. मैं दोबारा लिख देती हूँ स्टेप, x कॉमा ej माइनस समेशन I रनिंग फ्रॉम 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड ei. ये अपने आप में एक है, और हेयर इज ej. ये इस तरह से आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा. ठीक है, अब आप समेशन खोलेंगे, यू विल राइट द समेशन. We have left any term? हमारी कोई टर्म तो नहीं लेफ्ट रह गई? मुझे लग रहा है एक टर्म हमारी मिसिंग हो गई है. हाँ, हमारी एक टर्म मिसिंग हो गई है, ei. Here is ei also, right? This is ei. This term is missing, right? चलो मैं नेक्स्ट स्टेप कर देती हूँ. So you have x minus summation I running from 1 to n x comma ei. Here is ei बेटा, and here is ej. ठीक है, ये परपेंडिकुलर प्रूव करना था, आपने ये कंसीडर कर लिया. सो एक नोटेशन ये आगे मैं सीधा ही बेटा बाहर निकाल दी. ये वाला वेक्टर मैंने सीधा ही बाहर निकाल दिया, राइट? और इधर आपका आ गया ei एंड ej, राइट? अब मेरा i वेरी करेगा जहां i j के बराबर होगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन देखो j फिक्स टाइप का, यहाँ पे वेरिएशन किसकी चल रही है? i की वेरिएशन चल रही है. जब i j के बराबर होगा तो ये तो एज इट इज है, यहाँ कोई वेरिएशन नहीं है, इट विल रिमेन सेम. जब यहाँ i j के बराबर होगा सिर्फ वही टर्म बच जाएगी, बाकी सारी टर्म जो है वो जीरो हो जाएंगी. तो यू आर ओनली लेफ्ट विद हियर x कॉमा ej and ej comma ej. The rest of the terms will be zero. The rest of the terms आप लिखेंगे, the rest of the terms will be zero because each ei is perpendicular to ej for all I not equal to j. यहाँ आप नोट साइड पे देंगे. So now you are left with x comma ej minus x comma ej, right? This is ej norm square, orthonormal है और इसकी वैल्यू आपके पास 1 आएगी. Therefore ये terms आपके पास कैंसिल हो जाएंगी. Terms will be cancelled with each other into 1, right? क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल है तो हर एक वेक्टर की लेंथ आपके पास क्या है? 1 for all I 1 2 3 so up to n. So that comes out to be 0. तो यही प्रूव करना था आपने. You want to prove this. आप लास्ट में लिखेंगे therefore, ये वाला जो मैंने अभी इसको एनक्लोज किया है. तो इनर प्रोडक्ट इज 0. It means the vector this is perpendicular to. So last में कंपाइल करेंगे. Therefore the vector therefore the vector x is perpendicular to summation I running from 1 to n x comma ei sorry x minus this vector ei is perpendicular to ej. Yeah, that's it. I hope the point is clear to all of you.